हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिवायोदा। सो नेवी की इंग्लिश और जीके का कंबाइंड स्ट्रेटेजी वीडियो है ये। आप लोगों का फिजिक्स जो है मैथ्स का ऑलरेडी वीडियो आ चुका था। एसएसआर को मैंने आप लोगों को बताया था कि एसएसआर को हम टारगेट कर रहे हैं, एमआर और मेडिकल का अलग है उसके अंदर। तो लेट है थोड़ा वीडियो, बट जो है इम्पोर्टेंट है। एंड अभी आप लोगों ने मोस्टली चीज़ें पढ़ रखी होंगी, बैचेज वगैरह आपके काफ़ी समय मतलब कि 20 से 25 दिन पहले स्टार्ट हो चुके थे। तो इंग्लिश और जीके का काफ़ी चीज़ें आप लोगों ने कर ली होंगी, बट आप ये चीज़ देख रहे हैं कि कुछ रह तो नहीं गया और कुछ अलग तरीके से आप लोग कर रहे हो। तो इम्पोर्टेंट जो हमारा लास्ट टाइम है अभी 10 से 15 दिन जो भी रिमेनिंग है, तो उसके अंदर आप क्या बेहतर कर सकते हो जिससे आपका और स्कोर अच्छा है। ठीक है मेरे भाई, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एक तो इंग्लिश है हमारा एंड दूसरा हमारा यहाँ पे जीके। तो पेपर तो देखो मिक्स में आना है, इतना तो आप सभी लोगों को आइडिया होगा ही। एंड जो इंग्लिश के अंदर देखो एक होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट हमारा पैसेज का, तो वो कभी आता है कभी नहीं आता। तो उसको इतना बर्डन लेके नहीं चलना कि वो आएगा तो क्या होगा, नहीं आएगा तो थोड़ा थोड़ा आप प्रिपरेशन साथ में करके चलिए। तो इंग्लिश के आप लोगों को दो पार्ट हैं, एक तो आप लोगों का हो गया ग्रामर का पोर्शन और एक आपका हो गया आपका वोकैब का पोर्शन। तो देखो ग्रामर का आप लोगों को इतना सभी चैप्टर्स आप लोगों ने कंप्लीट कर रखे होंगे, मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो आपको भी मैं मतलब कि मोस्टली एस्पिरेंट यही गलती करें, मॉक टेस्ट वगैरह देना, फिर उसके अंदर स्कोर देखना, ये वो सब चीज़ें, ये बुक लेना नहीं, ये पीडीएफ लेना नहीं, वो सब चीज़ें मैं पिछले बार वीडियो में ये चीज़ बता चुका हूँ। आप लोग समझदार हो इस चीज़ को। आप लोग इंग्लिश के अंदर जो भी ग्रामर का पोर्शन आप लोगों का चैप्टर्स, आप लोग नाउन देख लो, प्रोनाउन देख लो, एडजेक्टिव देख लो, आप लोगों का वर्ब देख लो, प्रेपोजिशन देख लो। ठीक है, तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं, आपका आर्टिकल देख लो, मतलब ये जितने भी 8 से 10 7-8 टॉपिक्स होते हैं आप लोगों का कंजंक्शन को इन सबको मिला के। तो इनके आपको नोट्स आपको रिवाइज करते रहना है और इनके 10 20 50 क्वेश्चंस जो आप लोगों को टीचर्स ने करवा रखे हैं वो उनको एक बार आपको डेली देखते रहना है। जैसे नाउन है तो आपने 2-3 दिन में नाउन किया, प्रोनाउन किया, तो इस तरीके से आप लोगों को इन चीज़ों को बार बार करते रहेंगे तो ये चीज़ें याद रहेंगी और आप वहाँ पर एरर भी डिटेक्ट कर पाओगे। ये ग्रामर की स्ट्रेटेजी है, इससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ नहीं करना होता है। कोई बड़ा एग्जाम नहीं है। अब कुछ लोग जो है वो कैब का मैं अगर बात करूँ तो ब्लैक बुक वगैरह जैसी चीज़ें पढ़ते रहते हैं, पर देखो ऐसा है कि किसी को ये बोलना कि नहीं तुम ये ना करो, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो बदलाव चाहता है। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, वो उनको खुद को पता चल जाता है कि ब्लैक बुक से कुछ फायदा होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये यूपीएससी लेवल का एग्जाम थोड़ी आप लोगों को पता है इस चीज़ का। आपको वोकैब के लिए केवल और केवल जो है जिस टीचर से आप लोग पढ़ रहे हो, तो मैं तो ये कहूँगा आप लोग अपना 200-250-500 वोकैब के नोट्स बनाइए। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो उनका पीडीएफ को प्रिंट करवा लो और उनको बार बार आप रिवीजन करते रहो। अब आपको 250-500 वोकैब, आप 1000 वोकैब के आसपास आप लोगों ने कर लिया तो आपका काम बन जाएगा। इससे ज़्यादा आप लोगों को करने की ज़रूरत है भी नहीं और ना ही आप लोगों से वो चीज़ हो पाएगा, क्योंकि आप अगर 1000 का टारगेट लेके चलोगे तो आप क्या पता 1500 भी कर सकते हो। बट आप टारगेट यहाँ पे ज़्यादा लगा लेके चलोगे तो आपसे 200 भी नहीं होंगी, ये मैं गारंटी लेके चला हूँ। तो कुछ लोग जो बड़ी बड़ी बुकें पढ़ते हैं तो उनका फ़ायदा नहीं हो पाता है। तो वोकैब का ज़्यादा टेंशन ना लें, बस डेली 10-20 वर्ड जो है डेली रीडिंग करते रहें और टीचर से पढ़ रहे हो तो उनके नोट्स वगैरह बनाते हुए चलें। इतना ही आप लोगों को यहाँ पे करना है। और ग्रामर का सिंपल है, हर चैप्टर के नोट्स कम से कम आपको एक एक टिप्स भी याद होनी चाहिए। एरर वाला सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का होता है आप लोगों का, तो वो आपका एक एक मतलब जो एरर होता है वो आपको याद होना चाहिए। नाउन का देख लो, प्रोनाउन, ये सब चीज़ें आप लोगों को एक एक चीज़ आपके अंदर दिमाग के अंदर होनी चाहिए वो चीज़ें। अब सिंपल है इंग्लिश का, इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं है आप लोगों को कुछ करना चाहिए और इतना ही इतना आप लोगों के पास टाइमिंग है। अब मैं जीके का सिंपल बात कर लेता हूँ। आप लोग देख रहे होंगे कि पहले मैंने फिजिक्स का, मैथ्स का उनमें भी बताया, तो मैं चीज़ों को कम बता रहा हूँ, कम करना है, लाइटली बता रहा हूँ, ईजी बता रहा हूँ। बट अगर आप चैनल्स पर कुछ भी देखोगे तो वहाँ आपको उल्टा नजर आएगा, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाएगा। ये पीडीएफ ले लो, ये मॉक टेस्ट का ले लो, ये प्रैक्टिस बुक ले लो, ये वो सब चीज़ें। तो आप लोग ये ध्यान रखो, थोड़ा सा दिमाग के अंदर आपको सोचना पड़ेगा कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आपको देख के फिर पता चल जाएगा। अदरवाइज मैं यही कहूँगा कि लिमिटेड मटेरियल आप लोगों के पास रहेगा ना, तो आप लोग ज़्यादा आउटपुट निकाल पाओगे। ये चीज़ अगर आप एक्सपीरियंस करोगे तो बहुत लेट आपको पता चलेगी, तब तक आपका टाइम जा चुका होगा। तो चलिए जीके का देख लेते हैं हम अभी। जीके का मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले स्टैटिक के ऊपर फोकस करें। स्टैटिक इन द सेंस कि आपका नदियाँ वगैरह, डांस है, वो सब चीज़ें वो आपको याद होनी चाहिए। छोटी छोटी बुक आप ले सकते हो किसी भी पब्लिकेशन की, जैसे RWA की भी आती है और भी बहुत सारी आती हैं, अदर मुझे याद नहीं है। बट आप किसी भी पब्लिकेशन की जो है छोटी बुक ले सकते हो, उसको आप पढ़ भी रहे होंगे टीचर से, तो टीचर का सबसे बेस्ट फायदा है कि आप जो है जिस टीचर से पढ़ रहे हो तो उनके प्रैक्टिस सेट लगाते रहो। जो वो चीज़ बता रहे हैं आप लोगों को उतना करना है,
खुद की तरफ से कुछ ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है नहीं। एंड हिस्ट्री ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट वाइज है तो वो तो आप लोग मतलब सब लोग, मैं ये मान के चला हूँ कि टीचर से जुड़े हुए हैं, तो आप उसी हिसाब से तो ज़्यादा करते हैं। और बट मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके ऊपर आप लोगों को, जैसे मान लो कि फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश एंड जीके ये आपके 4 सब्जेक्ट हैं, तो 4 को अगर आप देखोगे तो 25% आप लोगों का वेटेज आता है। तो इधर 25-25, इधर 25 जो आता है ना, उसको आप लोग, मैं मान के चलूँगा 10 से 15% ही आप लोग दीजिए। 5-5% आप लोगों को इधर डिलीवर कर देना है, इधर एक्स्ट्रा कर देना, मतलब फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश के अंदर। यही आप लोगों का स्कोर बना देगा। आप लोगों को 40 प्लस मान के चलना है, मतलब 50 के आसपास अगर आप स्कोर मान के चलोगे, चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करो, तो आप लोगों का 3 में से एक ना एक इनटेक में तो डेफिनेटली हो ही जाना है। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आप लोगों को। फिर पता चलेगा, अभी जो लोग सीरियस नहीं है ना, तो उनको बाद में पता चलेगा, जैसे अचानक से आप लोगों का रिजल्ट आएगा एंड 15 दिन बाद आप लोगों का ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब करो एंड इसके प्रति थोड़ा सीरियसली रहो जो लोग नहीं है। एंड वीडियो को शेयर करके आप लोग बता सकते हो थोड़ा स्ट्रेटेजी किस तरीके से आप लोगों को करना होता है। ज़्यादा टाइम है नहीं आप लोगों के पास। मैं फिर कहना चाहूँगा, अब मैं यही कहूँगा, अगर लास्ट टाइम अगर आप मुझसे पूछना चाहो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ्स हो एंड चाहे आप लोगों का इंग्लिश हो, आपको बार बार उन्हीं चीज़ों को बार बार पढ़ना है। अगर आपका कोई चैप्टर पढ़ा हुआ भी नहीं है तो उसका वन शॉट देख लो एंड उसको ख़त्म करो। फिर जो चीज़ पढ़ रखी है बस उनको बार बार रिवीजन करना है। इतना टफ पेपर नहीं आता आप लोगों को। 40-45 मतलब कि जो पेपर है इंपॉर्टेंट, उसके अंदर आपको परफॉर्म करना है। यहाँ तो आप लोगों को ज़्यादा पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा भी कर जाओगे आपका काम बन जाएगा। तो यही चीज़ें हैं मेरी तरफ से। एंड फिजिकल का आप लोगों का बहुत जल्द, एग्जाम के तुरंत बाद फिजिकल भी होएगा, तो मैं उसका भी वीडियो बहुत जल्द आने वाला हूँ, तो उसका भी आप लोग साथ के साथ प्रिपरेशन करते रहें। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लें, इसी यूट्यूब चैनल के नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है फॉर मोर अपडेट्स। जय हिंद सभी को।